So hello hackers, this is Cyber. Welcome back to the Cyber World. This is the lecture 5 of this course. So आज हम सीखने वाले हैं प्रोसेस ऑफ इथिकल हैकिंग। इथिकल हैकिंग जो है एक सिस्टमेटिक प्रोसेस यूज़ करता है किसी भी वल्नरेबिलिटीज़ को खोजने के लिए या फिर उसे फिक्स करने के लिए किसी भी कंप्यूटर सिस्टम में, नेटवर्क में या फिर एप्लीकेशंस में। तो इसके कुछ 6 मेजर प्रोसेस हैं। पहला है रिकॉग्निसेंस, जो कि इन्फॉर्मेशन गैदरिंग होता है। यहाँ हम जिस सिस्टम को हैक करने वाले हैं उनकी मैक्सिमम टू मैक्सिमम पॉसिबल ऑफ इन्फॉर्मेशन को गैदर करते हैं। देन है स्कैनिंग एंड एनुमरेशन, यहाँ हम किसी भी सिस्टम को स्कैन एंड एनुमरेट करते हैं। फिर है गेनिंग एक्सेस, यहाँ हम किसी भी सिस्टम पे एक्सेस बनाते हैं जिससे हमने स्कैन किया था। इसके बाद आता है मेंटेनिंग एक्सेस, हमने जो एक्सेस क्रिएट किया उसे मेंटेन करने का काम इसके बाद करते हैं। फिर आता है कवरिंग ट्रैक्स, हमारे जो फुटप्रिंट्स क्रिएट होते हैं वो मिटाने का काम हम कवरिंग ट्रैक्स के अंदर करते हैं। एंड देन आता है रिपोर्टिंग एंड रेमेडिएशन, देन हम कंपनीज को रिपोर्ट करते हैं एंड इसके पॉसिबल सॉल्यूशंस को भी डिस्कस करते हैं। दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय साइबर एक्सेस। डिटेल में अगर आपको इथिकल हैकिंग सीखना है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं इस कोर्स को, जिसका डिटेल वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो फर्स्ट फेज है रिकॉग्निसेंस, जिसमें हम इन्फॉर्मेशन गैदरिंग को परफॉर्म करते हैं। तो इसका मोटिव क्या होता है, मैक्सिमम से मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन को हम गैदर करें जितना पॉसिबल हो सके हमारा जो टारगेट सिस्टम है उसके बारे में किसी भी अटैक को परफॉर्म करने से पहले। क्योंकि अगर हमें पता ही नहीं रहेगा कि ये सिस्टम क्या है, कैसे वर्क कर रहा है, कहाँ कहाँ क्या क्या चीज़ है, तो हम उस पर अटैक कैसे करेंगे। ये हमें हेल्प करता है जो पोटेंशियल वल्नरेबिलिटीज है उसे आइडेंटिफाई करने में। तो कुछ टाइप्स ऑफ रिकॉग्निसेंस होते हैं, इसमें से मेजर है पैसिव रिकॉग्निसेंस एंड एक्टिव रिकॉग्निसेंस। पैसिव रिकॉग्निसेंस में क्या होता है, हम बिना डायरेक्टली इंटरेक्ट किए हुए किसी भी सिस्टम या फिर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की डिटेल्स को इकट्ठा करते हैं। मतलब हम डायरेक्टली उनसे जाके नहीं पूछेंगे सपोज हमें आप पे अटैक करना है, तो फिर हम आपसे डायरेक्टली आपके बारे में नहीं जानेंगे। हम आपके सोशल मीडिया अकाउंट वगैरह को खंगाल के देखेंगे कहाँ कहाँ क्या क्या है। हम आपका फ़ोन नंबर निकालेंगे, उससे जो डिटेल आ सकता है वो निकालेंगे। एंड ऐसी सारी चीज़ें हम करेंगे जहाँ हम आपसे डायरेक्टली इंटरेक्ट ना करें। जैसे हम पब्लिक डेटाबेस पे सर्च करेंगे, जो कि पब्लिकली अवेलेबल डिटेल्स होता है, हम उसे सर्च करेंगे। वो इस लुकअप करेंगे जिससे हमें ये पता चलेगा कि ये ऑर्गेनाइजेशन कौन है, इनका क्या काम है, और भी काफ़ी सारी डिटेल्स आती हैं। हम सोशल मीडिया पे सर्च वगैरह करेंगे एंड इनके DNS रिकॉर्ड वगैरह को भी चेक करेंगे। देन एक्टिव रिकॉग्निसेंस में हम डायरेक्टली सिस्टम से इंटरेक्ट करते हैं। वो समय आपकी डिटेल निकालनी है तो हम आपसे डायरेक्ट पूछेंगे, हम फेस टू फेस आपसे या फिर कॉल वगैरह, मैसेज वगैरह कुछ भी करके आपसे डायरेक्ट इंटरेक्ट कर रहे हैं, बीच में कोई तीसरा नहीं है। इसमें हम टारगेट के साथ डायरेक्ट इंटरेक्ट करके इन्फॉर्मेशन को गैदर करते हैं, जिससे हम सेंडिंग पिंग करते हैं, किसी भी सिस्टम पे पिंग सेंड करेंगे। फिर ट्रेस रूट, तो ट्रेस रूट से हमें ये पता चलता है कि कौन सा साइट कितने IPs कितने सर्वर वगैरह पे जाके हमारे डेटा को ला रहा है हमारे पास। देन आ जाए स्कैनिंग ओपन पोर्ट्स, हम यहाँ किसी भी सिस्टम के ओपन पोर्ट्स को डिस्कवर करेंगे। एंड जो समझ में ना आए अभी आगे के लेक्चर में ये सारी चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। फिर कुछ कॉमन टूल्स हैं जैसे गूगल डॉकिंग, हम जो है एडवांस गूगल सर्च ऑपरेटर्स का यूज़ करके यहाँ किसी भी सिस्टम वगैरह की इन्फॉर्मेशन को निकालते हैं या फिर किसी भी पीपल की इन्फॉर्मेशन को निकालते हैं। फिर आता है हुइस लुकअप, हम हुइस लुकअप के थ्रू किसी भी वेब का डोमेन, उसके ओनर्स की डिटेल वगैरह निकाल सकते हैं। देन आता है शोधन, जो कि एक एडवांस सर्च इंजन है जो कि IoT डिवाइसेस के लिए मोस्टली पॉपुलर है। देन आता है माल्टीगो, ये एक OSINT डेटा विजुअलाइजेशन टूल है। फिर हमारा सेकेंड फेज होता है स्कैनिंग एंड एनुमरेशन, हम इस फेज में जो एक्टिव डिवाइसेस हैं उनके बारे में पता करते हैं, हम उनके पोर्ट्स को देखते हैं कौन कौन से पोर्ट्स ओपन है। फिर है सर्विसेज, उन पोर्ट्स पे कौन कौन से सर्विस रन हो रहे हैं वो चेक करेंगे। फिर आता है वल्नरेबिलिटीज़ कौन कौन से हो सकते हैं उस टारगेट सिस्टम में, वो फाइंड करना। तो कुछ टाइप्स ऑफ स्कैनिंग होते हैं, जैसे नेटवर्क स्कैनिंग, यहाँ हम जो हमारा होस्ट है जिसे हम स्कैन करना चाहते हैं वो लाइव है या फिर लाइव नहीं है, उस पर कौन कौन से पोर्ट्स हैं, ये सारी चीज़ों को हम फाइंड करते हैं। इनके लिए कुछ टूल्स होते हैं जैसे Nmap। देन आता है पोर्ट स्कैनिंग, यहाँ हम ओपन पोर्ट्स को चेक करते हैं कौन कौन से पोर्ट्स खुले हैं जो कि वल्नरेबल हो सकते हैं हमारे अटैक करने के लिए। देन आता है वल्नरेबिलिटी स्कैनिंग,
हम यहाँ किसी भी सिस्टम की वीकनेसेस को फाइंड करते हैं कि कौन सा सिस्टम कहाँ पे वीक है, कहाँ से हम अटैक कर सकते हैं। इसके लिए टूल्स वगैरह यूज होते हैं जैसे नेसेस। फिर आता है वेब एप्लीकेशन स्कैनिंग। यहाँ हम वल्नरेबिलिटीज को डिटेक्ट करते हैं किसी भी वेबसाइट में। कुछ टूल्स हैं जैसे बर्बसूट एक काफी पॉपुलर टूल है, इससे हम मोस्टली वेब स्कैनिंग को परफॉर्म करते हैं। तो कुछ कॉमन टूल्स देखते हैं, जैसे Nmap है, ये हम नेटवर्क स्कैनिंग के लिए यूज करते हैं। नेसेस वल्नरेबिलिटी स्कैनिंग के लिए यूज करते हैं। वायरशार्क जो डेटा पैकेट्स जा रहा है उसे हम कैप्चर करने के लिए वायरशार्क का यूज करते हैं। मेटास्प्लोइट ये एक फ्रेमवर्क है जिसमें काफी सारे एक्सप्लोइट प्री बिल्ड है एंड हम खुद के भी काफी सारे एक्सप्लोइट बना के यहाँ डाल के उसे यूज कर सकते हैं। हमारा तीसरा फेज है गेनिंग एक्सेस। हम जब सिस्टम की वल्नरेबिलिटीज को फाइंड करेंगे, उस सिस्टम पे अटैक करके उस सिस्टम पे अपना कंट्रोल बना लें। हम इसमें गेन करते हैं अनऑथराइज्ड एक्सेस को। और कुछ अटैक्स टेक्निक्स हैं जैसे ब्रूट फोर्स अटैक। सो इस अटैक में बेसिकली ये होता है कि हम कई सारे यूजर आईडी पासवर्ड वगैरह को किसी भी सिस्टम पे टेस्ट करते हैं कुछ ऑटोमेशन टूल्स के थ्रू, जैसे हाइड्रा एक काफी पावरफुल ऑनलाइन ब्रूट फोर्सिंग टूल है। देन आता है एसक्यूएल इंजेक्शन। हम एसक्यूएल इंजेक्शन के थ्रू डायरेक्ट एसक्यूएल सर्वर पे कुछ मैलिशियस कोड को इंजेक्ट करके वहाँ कंट्रोल बनाते हैं, जो कि काउंट होता है डेटाबेस वल्नरेबिलिटीज में। नेक्स्ट है क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग, जिसे XSS बोलते हैं। हम यहाँ मैलिशियस स्क्रिप्ट या मैलिशियस कोड को किसी भी वेब एप्लीकेशन या वेबसाइट में इंजेक्ट करते हैं, जिससे हम उस पर एक्सेस बना सकते हैं। फिर आता है बफर ओवरफ्लो, जो सिस्टम्स की मेमोरी होती है, हम वहाँ की वल्नरेबिलिटीज को यूज करके कोई भी आर्बिट्रेरी कोड या मैलिशियस कोड को यहाँ एग्जीक्यूट करते हैं, जिससे हमें किसी सिस्टम पे कंट्रोल मिल सकता है। तो इसके कुछ टूल्स हैं जैसे मेटास्प्लोइट फ्रेमवर्क, जहाँ कई सारे एक्सप्लोइट पहले से ही बने होते हैं कई सारे अलग अलग तरह की वल्नरेबिलिटीज के लिए। देन आता है एसक्यूएल मैप। हम एसक्यूएल मैप के थ्रू एसक्यूएल इंजेक्शन को ऑटोमेटेड पे रन कर सकते हैं। एसक्यूएल मैप के पास कई सारे एसक्यूएल इंजेक्शन टेक्निक्स हैं, वो 1 बाय 1 किसी भी साइट पे सभी को ट्राई करता है। और वैसे ही हाइड्रा जो मुझसे पासवर्ड एंड आईडी की लिस्ट देते हैं, वो 1 बाय 1 सभी को किसी साइट पे टेस्ट करता है। देन आता है बर्बसूट, जो कि एक वेब सिक्योरिटी टेस्टिंग टूल है। इसका यूज हम वेब एप्लीकेशन की सिक्योरिटी को टेस्ट करने के लिए करते हैं। हमारा फोर्थ फेज है मेंटेनिंग एक्सेस। अब जो हमने सिस्टम पे एक्सेस को गेन किया है उसे मेंटेन भी तो करना जरूरी है। सपोज हमें अगर दोबारा उस सिस्टम को एक्सेस करना है तो फिर उस पर हमें लॉन्ग टाइम के लिए बिना डिटेक्शन के एक एक्सेस को मेंटेन करना होगा, जिससे हम उस पर कभी भी दोबारा एक्सेस कर सकते हैं। इसके कुछ मेथड होते हैं जैसे क्रिएटिंग बैकडोर्स। हम यहाँ एक बैकडोर क्रिएट कर देते हैं जो कि एक हिडन बैकडोर होता है, जिससे हम उस सिस्टम को कभी भी एक्सेस कर पाए। देन आता है प्रिविलेज एस्केलेशन। हम यहाँ हायर लेवल ऑफ प्रिविलेजेस को गेन करते हैं। सपोज हम किसी बैंक पे अटैक किए तो फिर हमने सबसे पहले एक नॉर्मल यूजर की तरह बैंक में एक्सेस लिए एंड देन हम मैनेजर की पोस्ट को एक्सेस किए। फिर हम चाहेंगे एडमिन की पोस्ट को एक्सेस करना। ये जो प्रिविलेज लेवल है एस्केलेट करने का काम जब हम करते हैं तो उसे प्रिविलेज एस्केलेशन बोलते हैं। देन आता है रूट कीट्स एंड ट्रोजन। हम मैलिशियस सॉफ्टवेयर्स को किसी भी सिस्टम में डाल देते हैं जिससे हमें उस सिस्टम का रिमोट कंट्रोल मिल जाए, हम उस सिस्टम को कभी भी रिमोटली एक्सेस कर पाएँ। ये काम हम रूट कीट्स या फिर ट्रोजन वगैरह से करते हैं। इसके लिए कुछ कॉमन टूल्स यूज होते हैं जैसे नेटकैट, जिससे हम बैकडोर क्रिएट कर सकते हैं। एम्पायर ये एक पोस्ट एक्सप्लॉइटेशन फ्रेमवर्क है जहाँ कई सारे एक्सप्लॉइट हमें प्रीबिल्ड मिलते हैं। मिमिकैट ये विंडोज सिस्टम के लिए यूज होता है, यहाँ हम विंडोज की यूजर आईडी एंड पासवर्ड को हार्वेस्ट कर सकते हैं। इथिकल हैकिंग का फिफ्थ फेज है कवरिंग ट्रैक्स। यहाँ हम हमारे सभी एविडेंस को मिटाते हैं जिससे हमें बाद में ट्रैक किया जा सके। हमारे जितने भी हैकिंग एक्टिविटीज होते हैं हम उसे क्लियर करते हैं, जो हमारे फुटप्रिंट्स होते हैं, ताकि हमें एडमिनिस्ट्रेटर लेवल की परमिशन के साथ भी डिटेक्ट ना किया जा सके। एंड किसी भी सिक्योरिटी टूल को भी हम चकमा दे सकते हैं हमारे ट्रैक्स को क्लियर करके। इसके कुछ टेक्निक्स हैं जिससे हम लॉग को क्लियर कर सकते हैं, हम इसे डिलीट कर सकते हैं, फिर मॉडिफाई कर सकते हैं। बेसिकली सिस्टम लॉग ये होता है कि हमारे सिस्टम में कितने लोग हैं, कितने कितने टाइम पे क्या क्या एक्टिविटीज हुई हैं, ये सारी चीज़ों का एक रिकॉर्ड मेंटेन करने का काम लॉग्स करता है। लॉग वो फाइल होते हैं जो हमारे सिस्टम में हर एक चीज को मॉनिटर करते हैं कि हमारे सिस्टम में क्या क्या हो रहा है। वो सारी चीज का एक A to Z रिकॉर्ड रखने का काम लॉग्स का होता है।
है। डिसेबलिंग सिक्योरिटी मेजर्स, हम यहाँ एंटीवायरस या फिर फायरवॉल वगैरह को डिसेबल कर देते हैं जिससे इनके लॉक्स जनरेट नहीं होते हैं। यूजिंग इनक्रिप्टेड कम्युनिकेशन, जो एंड टू एंड इनक्रिप्टेड कम्युनिकेशन होते हैं हम वो यूज़ करते हैं। जिससे वीपीएन से एक वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क होता है, हम प्रॉक्सी का यूज़ कर सकते हैं या फिर टॉर सर्विस का भी यूज़ किया जा सकता है। यहाँ पे इसके कुछ टूल्स हैं, उसे देखते हैं। सो मेटास्प्लॉइट के थ्रू हम अपने लॉग्स को क्लियर कर सकते हैं। सी क्लीनर, इस टूल के थ्रू हम अपने सारे लॉग्स को रिमूव कर सकते हैं जिससे हमें ट्रेस किया जा सके। यानी वीपीएन एंड टॉर ये हमारी ओरिजिनल आइडेंटिटी को हाइड कर देता है। लास्ट फेज ऑफ एथिकल हैकिंग इज रिपोर्टिंग एंड रेमेडिएशन। हम इस फेज में जो भी हमने फाइंडिंग्स किए हैं, जैसे किए हैं, हमने जो किया है A to Z एक रिपोर्ट तैयार करते हैं और उन्हें कंपनीज को सबमिट करते हैं जिसमें हम हर एक चीज़ को डॉक्यूमेंट करते हैं, हमने क्या फाइंड किया है। हम एक रेमेडिएशन वगैरह भी प्रोवाइड कर सकते हैं कि इसे कैसे फिक्स किया जा सकता है। सो अब रिपोर्टिंग के प्रोसेस को देखते हैं। इसमें सबसे पहला प्रोसेस है समरी ऑफ फाइंडिंग्स, जहाँ हमने कौन कौन सी वल्नरेबिलिटीज को डिस्कवर किया है वो सारी चीज़ों को हम मेंशन करेंगे। देन आता है रिस्क असेसमेंट, उन वल्नरेबिलिटीज से क्या क्या इम्पैक्ट हो सकता है, वो कितने रिस्की है, वो सारी चीज़ों को हम यहाँ मेंशन करेंगे। देन आता है एक्सप्लॉइटेशन डिटेल्स, हमने उस वल्नरेबिलिटी को कैसे एक्सप्लॉइट किया है वो एक डिटेल वे में हमें मेंशन करना होता है। फिर आता है रेमेडिएशंस, हम उस इश्यू को कैसे फिक्स कर सकते हैं हमें ये बताना होता है। इनके लिए कुछ कॉमन टूल्स हैं जैसे जलादिस फ्रेमवर्क, ये एक पेनिट्रेशन टेस्टिंग रिपोर्टिंग टूल है जिससे हम किसी भी रिपोर्ट को जनरेट करके रिपोर्ट कर सकते हैं। फिर एक पॉपुलर टूल है फ्राइडे, ये भी रिपोर्टिंग में ही यूज़ होता है, ये भी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल टूल है। तो आज के लिए इतना ही। दिस इज साइबर साइनिंग ऑफ।